हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। रॉलेट एक्ट एंड जालियांवाला बाग मैसेकर 1919 में जो हुआ था उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हो सकते वो सारे डिस्कस करते हैं हम। ये कहाँ से लिया मैंने एमसीक्यू? ये लिया है घटनाचक्र पूर्वावलोकन से। तो इस नंबर पे मैसेज करके आप इसको, जो कि बहुत सस्ता कोर्स है, आप ज्वाइन कर सकते हो। 5 सब्जेक्ट इसमें मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। प्राइस इसका मात्र 375 है, मात्र। लेकिन ये सिर्फ 31 अगस्त के लिए है, तक के लिए है। और आप और भी कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे घटनाचक्र, बीपीएससी का कोर्स और भी। चलिए, ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के समय वाई डिड द रॉलेट एक्ट के कारण इतना इंडाइग्नेशन क्यों हो गया? इंडाइग्नेशन का मतलब होता है एंगर हो जाना, मतलब कुछ अनफेयर ट्रीटमेंट अगर हो रहा ना तो उसके खिलाफ में लोगों का गुस्सा फूट जाना। अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा था ना, तो उसके बारे में क्वेश्चन करते हैं। क्या ऑप्शन करेक्ट है? इट कर्टेल द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। क्या रॉलेट एक्ट ने फ्रीडम ऑफ रिलीजन को छीना? उसके अलावा इट सप्रेस द ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन। जो हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम चला था उसको सप्रेस किया जा रहा था। इट ऑथोराइज द गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन पीपल विदाउट ट्रायल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही करेक्ट स्टेटमेंट है कि इसमें क्या किया जा रहा था, बिना ट्रायल के ही लोगों को धर लिया जा रहा था। एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा बोला जा रहा था अच्छे से कि नो वकील, नो अपील और नो दलील। मतलब कोई वकील की ज़रूरत नहीं होगी, कोई अपील नहीं होगी और कोई दलील नहीं होगी। अरेस्ट कर लिया मतलब गवर्नमेंट का जो आदेश है वो सर्वोपरि है। किसी को कभी भी एनी टाइम एनीवन किसी को डिटेन किया जा सकता है बिना ट्रायल के। ठीक है, तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट है सी। ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज नहीं, ऐसा कुछ स्टेटमेंट नहीं था। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह की बात की थी क्योंकि गांधी जी इसको ब्लैक एक्ट बोलते थे। ब्लैक एक्ट क्यों बोलते थे? देखो, ये एक्ट आया था एक कमेटी के द्वारा। कमेटी के चेयरमैन थे जस्टिस सिडनी रॉलेट 1917 में। मेन क्या था कि इस एक्ट के थ्रू कि जो भी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ भाई हो रही है ना, जो भी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो रही है उसके खिलाफ आप डायरेक्ट अरेस्ट कर लो बिना ट्रायल के। कुछ ट्रायल वायल रहने दो, यानी तो ये तो बहुत अनफेयर प्रैक्टिस था। तो इसी के खिलाफ में गांधी जी रॉलेट सत्याग्रह करना चाह रहे थे। इसके रिलेटेड में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? रॉलेट एक्ट वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेडिशन कमेटी। कमेटी का नाम भी मैं आपने बता दिया, चेयरमैन का। रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी ट्राई टू यूटिलाइज द होम रूल लीग। ये करेक्ट बात है क्योंकि होम रूल लीग भी तो इसी समय आया था। डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन कोइंसाइडेड विद द रॉलेट। भाई दोनों अलग अलग डेट है। ये हम सबको होता है 1919 और ये कब है? ये है 1927-28। ठीक है, और ये होम रूल लीग तो था क्योंकि होम रूल लीग की बात कर रहे थे ना हम लोग उस समय 1916 के आसपास। होम रूल लीग दो जगह हुआ। दो फेमस लीडर थे, एक एनी बेसेंट और एक था बाल गंगाधर तिलक। एनी बेसेंट के ग्रुप में एक्चुअली जवाहरलाल नेहरू भी मेंबर थे इसके। ठीक है, ये भी बात याद रखिए। तो 1, 2 इज करेक्ट, 3 इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अब देखो कि मैं क्वेश्चन स्किप करो क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है। एक के बाद 2, 3, 4 क्वेश्चन सेम था, 5 के बाद 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन सेम था। 10th नंबर क्वेश्चन, द फर्स्ट वेंचर ऑफ गांधी जी इन ऑल इंडिया पॉलिटिक्स। देखो, गांधी जी इससे पहले ऐसा नहीं कि मूवमेंट नहीं किए थे, लेकिन वो काफ़ी स्पेसिफिक इशू पे था और काफ़ी स्पेसिफिक एरिया में था। पहले चंपारण में किए, फिर अहमदाबाद में किया, फिर खेरा में किया। चंपारण में किया वो फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। खेरा में फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। यहाँ पे फर्स्ट मास स्ट्राइक था। और तीनों में गांधी जी की जीत हुई थी, आपको पता होना चाहिए। गांधी जी जहाँ पे जा रहे थे वहाँ पे मतलब नेशनलिज्म को और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे थे। ठीक है ना, तो यहाँ पे किस वेंचर में गांधी जी ने ऑल इंडिया पॉलिटिक्स में पहली बार शुरुआत की? ये है रॉलेट सत्याग्रह, क्योंकि ये पूरे देश में कानून आ गया था। तो गांधी जी यहाँ पे लॉन्च किए पूरे देश में, ये बात याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सजेस्टेड लॉन्चिंग ऑफ नो टैक्स कैंपेन
एज प्रोटेस्ट अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के समय इन्होंने बोला कि हम नो टैक्स को करते हैं, नो टैक्स कैंपेन करते हैं, क्योंकि इनको ब्लैक एक्ट बोला जाता है, क्योंकि विदाउट बिना अपील, विदा दलील, ये सब तो आप समझते ही हो। स्वामी श्रद्धानंद ने बोला कि आप इसमें जो टैक्स ही नहीं दो, स्वामी श्रद्धानंद, ये हम सबको पता है। चलिए, आपको पता रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या किया था? उनके पास जो उपाधि थी नाइटहुड की उपाधि, वो लौटा दी। क्यों? जालियांवाला मैसेकर के बाद उन्होंने लौटा दिया। इनको विश्व गुरु बोला जाता था, परम गुरु भी बोला जाता, मतलब गुरुदेव बोला जाता। महात्मा गांधी इनको गुरुदेव बोलते थे, और ये महात्मा गांधी को महात्मा बोलते थे, महात्मा, ठीक है ना। तो एक दूसरे को नाम रखे थे। ये तो क्वेश्चन आपको पता ही, मैंने बता ही दिया था। ऑनर अपना लौटा दिया रविन्द्रनाथ टैगोर। देखो, पंजाब में जालियांवाला बाग हुआ था ना, उसके मेन दो इशू थे, क्योंकि इस एक्ट के थ्रू पंजाब के दो बहुत फेमस लीडर, सत्यपाल, एक का नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन खिचलू और एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल जी, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है ना। और उसके बाद ही लोगों ने क्या किया, जालियांवाला बाग में बैसाखी के दिन इन्होंने मीटिंग ऑर्गेनाइज की। वहीं पे जनरल डायर ने क्या किया, आके गोली वोली चलाने लगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। Who resigned from the membership of Viceroy Executive Council? Viceroy Executive Council के मेंबर थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल से। कौन थे? ताकि वो जालियांवाला बाग मैसेकर को प्रोटेस्ट कर सके। ये थे शंकर नारायण नैयर, ये वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे। ये बात याद रखिएगा, कई बार इन पे क्वेश्चन आया, एक बार और क्वेश्चन आया है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट बाय द यूजिंग द गिवन। बोला देखो, अमृतसर कांग्रेस सेशन, डॉक्टर सत्यपाल इनकार्शनेशन। देखो, पहले तो इनको अरेस्ट किया गया ना, उसके बाद जालियांवाला बाग में बैठे थे, तो पहले 2 फिर 1 और थर्ड बार सेशन हुआ 1919 में, मतलब ये थर्ड है। और इनको प्रेसाइड किन्होंने किया? प्रेसाइड किया मोतीलाल नेहरू जी ने, ठीक है ना, याद रखिए। पहले 2 फिर 1 फिर 3, ऐसे क्वेश्चन अब काफ़ी ज़्यादा आने लगे हैं। और ये हंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हंटर कमेटी किसके बाद आई थी? हंटर कमेटी आई थी जालियांवाला बाग। ये हंटर कमेटी का मेन काम क्या था? देखते हैं इसमें क्या क्या गलतियां हैं, इसमें क्या कमियां हैं, क्या किसकी गलती है, ये बात मेन है। किसकी गलतियां रह गई जालियांवाला बाग हत्याकांड में? पता है, इसमें डायर को तो काफ़ी ज़्यादा बहुत जगह डायर को जो है गलती माना ही नहीं कि वो गलत था ही नहीं। उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जनरल डायर को लायन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर दिया और उसको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से उपाधि थी, ठीक है ना। उसको लगा था वो सही किया रहा है, ठीक है ना। तो हंटर कमेटी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है, अब देख ही रहे हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हु फ्रॉम द फॉलोइंग किल्ड माइकल ओ डायर? ये माइकल ओ डायर ऐसा मत समझना कि वो जनरल डायर की बात नहीं कर रहे हैं। माइकल ओ डायर ये एक्चुअली कौन थे आपको पता है? ब्रिटिश के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब में उस समय के, ठीक है ना। और इसने जो जनरल डायर तो बस जनरल डायर के जो कदम को अप्रूव इसी ने किया था, तो इसी को उधम सिंह जी ने मारा। उधम सिंह पे मूवी भी आया है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब देख लेते आगे कोई क्वेश्चन है। हाँ, द टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग कांग्रेस इंक्वायरी कमिटी रिपोर्ट ऑन जालियांवाला बाग मैसेकर वाज इंटरेस्टेड टू, किनके द्वारा सौंपा गया? ये बात आपको बताना, ये महात्मा गांधी, ठीक है ना, महात्मा गांधी। और चलिए, इसमें हुआ क्या था जब यूपीपीसीएस का क्वेश्चन था? ये पहले शुरुआत में बी आंसर दिए थे, लेकिन बाद में रिमूव कर देते। मैं आपको बता दूं, बी लगा सकते हो आराम से, ठीक है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में
और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से कोर्स का प्राइस आप दे सकते हो, लेकिन ये 31 अगस्त तक है, उसके बाद ये नहीं रहेगी। और BPSC PT कोर्स क्योंकि अभी डिले हो गया है, तो आराम से पूरा प्रिपरेशन कर सकते हो। और जो लोग किए हुए हैं वो प्लीज़ मेंस, क्योंकि साथ साथ अब मैं मेंस भी करवाऊँगा, क्राउन, लूसेंट ऑब्जेक्टिव, घटना चक्र, अदर PCS कोर्स, NCERT, जो कि उसमें मैं बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मतलब ये अभी लॉन्च नहीं किया है, ये आने वाला है, ठीक है। बाकी सब स्टार्ट हो चुका है, बाकी सब आपको अवेलेबल है, बाकी इस पर मेरा अभी काम चल रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर। इस नंबर पे आप मैसेज करना कोई भी ज़रूरत हो तो 9582062485। थैंक यू।